स्वागत है आपका आज की चाय पे। फ्लाइंग बीज को तो कई लोग जानते ही होंगे। गौरव तनेजा, ऋतु राठी का एक अपना चैनल है। दोनों ही पायलट हैं। ऋतु जो है अभी इस टाइम पे एयरलाइंस के साथ काम कर रही हैं। शी डज फ्लाई। गौरव जो है शायद अपने ऑन गोइंग केस जो सब जुडिस है उसकी वजह से फ्लाई नहीं करते हैं। तो खैर, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हो सकता है इन्फॉर्मेशन अब बदल गई हो, बिकॉज उनके केस का स्टेटस मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे उनके व्यूअर्स को लगा कि जस्ट बिकॉज उनके व्यूअर्स नहीं उतने आ रहे हैं तो उन्होंने एक फेक सिनेरियो बनाया। बेसिकली उन्होंने अपना व्लॉग स्क्रिप्ट करा और वो ऐसे करा कि दोनों शो कर रहे थे एज इफ़ वो दोनों सेलिब्रेशन कर रहे हैं चंद्रयान 3 के लैंड होने की। और इस दौरान गौरव ने कैमरा दूसरी तरफ घुमा के वो ये दिखाने लगे कि जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मीनवाइल आवाज़ आई ऋतु की कि अरे ऐसे करके, और मतलब इसी तरीके से उन्होंने दिखाया कि कैसे ऋतु जो कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग ऑन मून अपनी बैल्कनी में खड़े होकर देख रही थी, उनके हाथ से उनका फ़ोन गिर गया। और मैं आपको बता दूं कि अब वो लोग ऑलमोस्ट एक सिंगल विला में रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट विला में रहते हैं जिसमें आई गेस 1 या 2 फ्लोर ही हैं। तो ज़्यादा ऊंचाई से भी फ़ोन नहीं गिरा था, पर उन्होंने दिखाया कि उनका फ़ोन चूर चूर हो गया। उसके बाद उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जो फ़ोन गिरा था वो अलग रंग का था और जो फ़ोन नीचे से वो उठा के लाए जो चूर चूर हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो अलग फ़ोन था। किसी ने तो ये भी लिखा कि जो फ़ोन गिरा था उस पर कवर था और जो फ़ोन आप उठा के लाए उस पर कवर नहीं था। एज़ पर मोस्ट ऑफ हिज सब्सक्राइबर्स, उन्हें यही लगा कि ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो स्क्रिप्ट करा गया था। और ऑनेस्टली ये बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें यही लगा कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बिकॉज व्लॉगिंग और डेली व्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट योर डेली लाइफ। इट कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड, या फिर यहाँ पे आप एक्टिंग नहीं कर सकते। ये और व्लॉगर्स के केस में भी है जहाँ पे अक्सर कपल्स एक दूसरे के लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं तो हमें लगता है कि वो सरप्राइज दे रहे हैं, बट 2 से 3 व्लॉगर्स ऐसा कर चुके हैं जहाँ पे लोगों को समझ आ जाता है दैट सरप्राइज वाज एक्चुअली प्री प्लान्ड। पर दिखाया ये जाता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया। बट इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट अक्सर डिस्कस करके ही लिया जाता है और बाद में पैक करके दे दिया जाता है। इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने हुए इंस्टाग्राम पे जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी चीज़ को स्क्रिप्ट करते हैं। और यहाँ पे भी छोटे से इस हादसे को, जहाँ पे फ़ोन हाथ से गिर गया, उसे स्क्रिप्ट करा गया। बिकॉज सीधी बात है, आपके घर में टीवी तो होगा ही या फिर लैपटॉप तो होगा ही। चंद्रयान की लैंडिंग प्रॉपरली अगर आपको देखनी थी तो फ़ोन के बजाय आप लैपटॉप या टीवी में देख लेते, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी इंसान बैल्कनी में खड़े होके फ़ोन पे, मतलब वो पता लग जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं शायद स्क्रिप्टेड था। इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ऋतु बिहेव कर रही थी जब वो हाथ से फ़ोन गिर गया, एक क्लिप है जो कट करी हुई गौरव ने, जहाँ पे आप देखेंगे कि हंस रही है रसी, तो आगे से जो ऋतु है अपनी बेटी को कह रही है कि थप्पड़ मारूंगी, तो वो कट है वहाँ पे। और ये देखिए कमेंट में लिखा हुआ है, हाईलाइट करा हुआ है कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, बच्चे को आप क्यों बोल रहे हो, ये आपकी गलती थी। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि इनका एक बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाला व्लॉग है जहाँ पे रसभरी के हाथों से फ़ोन गिर गया था और वो फ़ोन एकदम चूर चूर हो गया था। वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरा था, उस पर बहुत व्यूज़ आए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लोगों ने सोचा कि मे बी वी विल स्क्रिप्ट दिस, और इतना महंगा फ़ोन टूटा है तो येट अगेन एक अच्छा क्लिक बेट बन जाता है। दैट्स वन थिंग। उस पर बच्चे को डांटना, एक तो आपने प्लान करा, दूसरा आपसे गिरा, तीसरा आप बच्चे को क्यों बोल रहे हो। सीधी बात है ना, आपकी गलती थी। अगर बच्चा हंस रहा है तो वो इसलिए हंस रहा है कि कम से कम उससे नहीं गिरा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बैल्कनी में आपकी बेटी भी खड़ी थी, छोटी वाली, और वो बीच में से वो जो ग्रिल्स लगी होती है ना बैल्कनी में, वो वहाँ से निकल सकती है, उतनी जगह है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज व्लॉग शूट करने के चक्कर में वो भूल गई कि उनकी छोटी बेटी बैल्कनी में खड़ी थी। इस दौरान उनको फ़ोन पर ध्यान ना देके या व्लॉगिंग पे ध्यान ना देके बच्ची पे ध्यान देना था और उसको घर के अंदर कर देना चाहिए था। कभी कभी व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ध्यान दे देते हैं दैट दे मिस आउट ऑन सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये हम पहले भी देख चुके हैं। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था जहाँ पे आई गेस गौरव की बड़ी बेटी के चिन पे लग गई थी, और उसका भी हमने व्लॉग देखा हुआ है। तब भी लोगों ने कमेंट करके कहा था कि हो सके तो आप इस टाइम पे व्लॉग छोड़ के बच्ची पे ध्यान दीजिए। बट आप लोगों को मैं बता दूं कि अस्पताल तक भी कैमरा गया था, और यही बात मुझे कुछ व्लॉगर्स के बारे में पसंद नहीं है। इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक गौरव और ऋतु। लाइफ में उन लोगों ने जितना अचीव करा है, दे आर बोथ पायलट, IIT करा हुआ है, और भी बहुत अचीवमेंट्स हैं। ये सब कुछ
एक साइड पे है और कमेंडेबल है। ऑफ कोर्स लाइफ में इतना कुछ अचीव करना इतने कम वक्त में बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर कभी कभी लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं और बच्चों की चोट को व्लॉग करना या बच्चों को अस्पताल ले जाते हुए व्लॉग करना या फिर हॉस्पिटल के अंदर व्लॉग करना, ये सारी बातें थोड़ी अजीब सी लगती हैं और कहीं कोई लिमिट तो होनी चाहिए व्लॉगिंग पे। इसीलिए मैं होप करती हूँ कि कुछ एक ऐसा फिल्टरिंग मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू व्लॉगर्स को ये बताया और समझाया जाए कि आप क्या पोस्ट कर सकते हो और किस हद तक कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। अस्पताल में वीडियो बंद हो जानी चाहिए बिकॉज वो एक जगह है जो कि सीरियस होती है। और बाकी एक रिक्वेस्ट ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स अपने व्लॉग्स को स्क्रिप्ट करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसे केस में अगर आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा है कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि उनको बेवकूफ़ बनाया जाए या फिर उनके इमोशन से खेला जाए। यहाँ पे ये शो करना कि फ़ोन टूट गया, अरे ये क्या हो गया, जस्ट फॉर क्लिक बेट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इट डजंट मेक सेंस। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है, क्या सच में गौरव ने ये व्लॉग स्क्रिप्ट करा था या फिर एक्चुअली में फ़ोन गिरा था और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। अपना ओपिनियन रखिएगा ज़रूर। दैल बी ऑल। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है AKC भक्ति। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करा है वहाँ। आज की चाय की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।